हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं अपकमिंग एग्ज़ाम की और न्यू रिक्रूटमेंट के विषय में, और साथ ही बात करने वाले हैं आप सभी के कुछ कॉमन समस्याओं पर, जो कि आप सभी लोगों में से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको ये समस्याएं होती हैं और आप किसी न किसी मीडियम से आप ये चीज़ें पूछते रहते हैं और इस चीज़ से परेशान भी रहते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनको समस्याएं हैं पढ़ाई से रिलेटेड कि किस प्रकार से पढ़ें, या पाठ्यक्रम पता नहीं होता यानी सिलेबस नहीं पता है किसी भी एग्ज़ाम का जो कि आने वाला है, तो उसके लिए कैसे पढ़ें, या तो पढ़ाई में आपका मन ही नहीं लगता है, अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो रिवीज़न नहीं हो पा रहा है, तो इन सब पहलुओं पर बात करेंगे। और ऐसे अभ्यर्थी जो इसके बारे में जानना चाहते हैं, हर पर्सन का अपने अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं। अगर आपको ये चीज़ें जाननी हैं तो आप वीडियो को देखिए, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो आइए हम एक एक करके बात करते हैं। अपकमिंग एग्ज़ाम की बात करें कि कौन कौन से हमारे एग्ज़ाम हैं जो कि आने वाले टाइम में होंगे। देखिए, इस समय चुनाव का टाइम चल रहा है और इस समय आपके हर एक चीज़ रुकी हुई है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये जाहिर सी बात है कि जब तक कुछ टारगेट सामने नहीं होता तब तक एकदम कंटिन्यू ना ही पढ़ाई हो पाती है, ना ही उसमें मन लगता है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि अपकमिंग एग्ज़ाम हैं कौन से। जैसा कि आप सबको पता है, और यूपी पुलिस से जो लोग परिचित नहीं भी रहे होंगे वो भी हो चुके होंगे जब से पेपर लीक हुआ था। तो आपका पहला तो है आपके यूपीपी में, यूपीपी से आपके कई एग्ज़ाम होंगे। पहली बात तो आपके चुनाव के बाद ही होंगे सब कुछ। तो अभी आपको जो समय मिला है आपको उसको क्या करना है, पढ़ाई करनी है, ताकि जब आपका एग्ज़ाम हो जिस भी चीज़ का, तो आप उसमें तुरंत ही आपका सिलेक्शन हो जाए। इतनी आपको तैयारी मजबूत करनी है। पहली बात तो किसी भी पोर्शन को अपना ये नहीं समझना है कि ये चीज़ तो मुझे आती है, हो जाएगा। आपको कितनी भी क्यों ना आती हो, लेकिन एग्ज़ाम में हॉल में बैठने में और आने में बहुत अंतर होता है। तो जितना भी कॉन्फिडेंस हो, लेकिन उसको बार बार आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है। तो यूपी पुलिस की बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस से आपके पहली बात तो कांस्टेबल की आएगी, जो कि आपके री एग्ज़ाम होने थे 6 महीने के अंदर, तो वो पहले परीक्षाएं होंगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में ही कंप्यूटर ऑपरेटर, और आपने देखा होगा अकाउंटेंट के लिए एसआई की भी पदाई थी उसमें। तो वो सभी परीक्षाएं आपके एक के बाद एक होंगी। हो सकता है ऐसे अभ्यर्थी हों जो कि दोनों में या तीनों पद के लिए अप्लाई किए रहे होंगे उस टाइम में। तो परीक्षाएं जो है यूपीपी के सिर्फ कांस्टेबल की हुई थी, उसके बाद री एग्ज़ाम के लिए डेट आ गई क्योंकि पेपर लीक का मामला आ गया था और नए एग्ज़ाम डेट आए ही नहीं थे। उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और एसआई की, और अदर उसमें जो 2-3 पद अलग थे, उसमें भी अच्छी खासे ही पद कह सकते हैं, 1000 लगभग 900 पद थे उसमें। ठीक है, तो उसके जो भी कैंडिडेट है उसकी तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपके जो भी होंगे, आप मान के चलिए 4 जून तक रिजल्ट आएंगे आपके इसके चुनाव के, क्योंकि चुनाव ही ऐसी चीज़ है जिसका हर कुछ समय से होता है परीक्षाओं को छोड़कर। तो उससे हम आप लोग कर भी क्या सकते हैं, तो आपको अपना तैयारी अच्छे से रखना है, क्योंकि जुलाई से अगस्त के बीच में ये सभी परीक्षाएं होंगी। ये तो रही उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करूँ। और अगर यूपी SSC की बात करें, यूपी SSC में अगर आप देखेंगे तो आपके जूनियर असिस्टेंट की भी आपके जो एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे वो भी इसमें आएंगे, और इसमें भी कई अभ्यर्थी होंगे जो कि शामिल हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो अभ्यर्थी हैं, हो सकता है कि इसमें भी फॉर्म भरे हों, तो इस वजह से मैं आप लोगों को कंटिन्यू कहती हूँ कि जो आप लोगों ने एक फॉर्म भरा है, सिर्फ एक फॉर्म को लेके नहीं चलना है कि मैंने फॉर्म भरा है। आप सिलेबस को जाने दीजिए, सिलेबस जो भी होगा जाने क्यों दीजिए। पहले तो सब यही कहते हैं ना कि जो आपका एग्ज़ाम का पहले सिलेबस है उसको देखो और एक एक चीज़ उससे रिलेटेड पढ़ो, वो तो ठीक है। लेकिन ऐसे कोई एग्ज़ाम जिसमें हमें सिलेबस नहीं पता अभी कुछ भी, तो क्या उसके लिए कुछ भी नहीं पढ़ना है? नहीं, आपको पढ़ना है, कॉमन सिलेबस पढ़ना है। कॉमन सिलेबस का मतलब होता है कुछ हमारे ऐसे हैं टॉपिक, ऐसे सब्जेक्ट जो कि कॉमन होते हैं और वो हर एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें यूपी की, तो एसएससी का अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, एसएससी सीजीएल या बैंकिंग, उसको सेक्टर को छोड़ दिया जाए, नहीं तो बाकी किसी में आपको इंग्लिश जल्दी देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आप चाहें तो इंग्लिश जिसकी थोड़ी वीक है तो उसको स्किप कर सकता है। बाकी आपको जीके तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। जीके में भी आपके जो है कुछ पिलर्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे आपकी हिस्ट्री होती है, जियोग्राफी होती है, पॉलिटी होती है और साइंस होती है, और इकोनॉमिक्स में भी वेटेज थोड़ा कम होता है। लेकिन ये 5 जो आप देख रहे हैं ये आपका तैयार होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि
आप पढ़ें कहाँ से। सबसे बड़ी तो समस्या ये हो जाती है, यूट्यूब पर भी या हर जगह देखेंगे इतने मटेरियल हैं कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, लेकिन आपको जो है कंटेंट बहुत सारे मिलते हैं। अब तो हर जगह मिल रहे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आपको सब कुछ मिल रहा है। तो जहाँ से आपको अच्छा समझ में आता है कि नहीं ये मेरे लिए यूज़फुल है, वहीं से पढ़िए। लेकिन एक बात का हमेशा याद रखना है कि जो सब्जेक्ट आपने जहाँ से कंप्लीट किया है, फिर उस चीज़ का नोट्स आपके पास होना चाहिए और उसी को पर्टिकुलर रिवीजन करिए। रिवीजन बेहद ही आवश्यक हो जाता है। तो आप लोगों को रिवीजन बहुत ही मस्ट हो जाता है। तो सबसे रिवीजन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं उसी को हम रिवाइज़ करें। और ये सही बात होती है कि जब न्यू कंटेंट पढ़ते हैं जितना मन उसमें लगता है अपने रिवीजन करने में नहीं होता। लेकिन मन लगने से मतलब नहीं है, आपको यहाँ रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन नहीं करेंगे तो परफेक्शन नहीं आता है। और रिवीजन के साथ साथ जो आपकी MCQ की बुक आती है, चाहे आप अगर आपने रीजनिंग किया हो, मैथ्स किया हो, कंप्यूटर है, जीके है, तो सबकी आपको अब तो सब कुछ की PDF भी आपको अवेलेबल हो जाती है, बुक भी मार्केट में है। तो उससे आप लोग को क्या करना है, MCQ को सॉल्व करना है, ताकि ये पता होगा कि हम 4 जो विकल्प आ रहे हैं उसमें से हम सही कंटेंट मतलब सही कर पा रहे हैं विकल्प या नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आपको रिवीजन करते समय कंटेंट का तो ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये भी है कि जो आप चीज़ पढ़ रहे हैं जहाँ से भी, वो परफेक्ट होनी चाहिए। परफेक्ट का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि आधा अधूरा हो। जैसे आपने मान लीजिए हिस्ट्री में बात करें, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि एंशिएंट हिस्ट्री की हो गई, मेडिवल हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री है। एंशिएंट हिस्ट्री जहाँ से भी कवर कर रहे हैं उसी से रिवीजन करिए पहले। उतना जब आपका कन्फर्म हो जाए तो फिर उसके बाद आप डीपली और भी कहीं से पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको चीज़ें पढ़नी हैं। तो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आपके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूपी पुलिस में जो भी पोस्ट थे सभी के एग्ज़ाम होंगे अब। उसके बाद बात करें जूनियर असिस्टेंट के होंगे, RO ARO परीक्षाएं जो निरस्त हुई थी वो होंगी, यूपी PCS की परीक्षाएं होंगी। और आने वाले टाइम में आपने जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म अप्लाई किया उसकी भी परीक्षाएं हैं, साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी जो वैकेंसीज आने वाली हैं उनकी परीक्षाएं होंगी। तो ये सभी की परीक्षाएं आपके आने वाले टाइम होंगी। और ये सभी परीक्षाएं कब तक हो जाएंगी, तो जुलाई से लेके आप सितंबर के तक के बीच मान सकते हैं कि कई परीक्षाएं आपकी होंगी। और सभी के लिए लगभग कॉमन सिलेबस है, प्लस कंप्यूटर का भी सिलेबस तैयार होना चाहिए क्योंकि सब में जो है कंप्यूटर आएगा। और रही बात कि आपका ये मन नहीं लगता पढ़ाई में ये सब, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो पढ़ना ही पड़ेगा। जब आपको पता है कि कुछ करना है तो पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात कर कि न्यू रिक्रूटमेंट कौन कौन से आएंगे, तो न्यू रिक्रूटमेंट में पहले जो पुराने वाले विज्ञापन चल रहे हैं वो कंप्लीट होंगे। न्यू में हम बात करें तो सबसे अच्छा आपका आने वाला है इलाहाबाद हाई कोर्ट में आएगी। आपको मैंने इसके लिए डिटेल वीडियो भी बताई है, RO ARO और कंप्यूटर असिस्टेंट की। क्योंकि प्रीवियस में देखें तो UPP से भी कई आपके पद हैं जिनके एग्ज़ाम ही नहीं हुए हैं। UPSSSI अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में तो पंचवर्षीय योजना चलती ही रहती है, तो उनके भी एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं, कई रिजल्ट पेंडिंग में। तो वहाँ से भी अभी न्यू फॉर्म नहीं आएंगे अब चुनाव के बाद, लेकिन आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का आएगा। तो यही सारी चीज़ें थी जो आपको इस वीडियो में बताना था। दूसरी बात यह है कि फॉर्म कौन सा भरें और कौन सा नहीं, तो आपको देखना है कि आपका सिलेबस किस हिसाब से है तैयार, उसको भरना है। दूसरी बात यह है कि जो समस्या है कि फॉर्म भरे पेपर तो नहीं आउट होगा, लीक नहीं होगा, ये हर समय होगा भी एकदम 100%। इसमें जो है समाधान इसका अभी तुरंत नहीं होगा। तो फॉर्म तो भरना है क्योंकि कोशिश तो करते ही रहना है। तो इस वीडियो में आप लोग को यही सारी जानकारी देनी थी कि अपकमिंग एग्ज़ाम कौन कौन से हो सकते हैं और न्यू रिक्रूटमेंट कौन कौन से आ सकते हैं। तो इन सबको ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।